नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना अंतर्गत पहलवानपुर गांव निवासी बलिराम यादव की पुत्री अनुराधा, उम्र लगभग 35 वर्ष, जिसकी शादी 2014 में तहबरपुर थाना के नैपुरा गांव हुई थी। शादी के 10 साल बीत जाने के बाद भी अनुराधा को कोई बच्चा नहीं था। उसको अपने ही गांव के पहलवानपुर हरिजन बस्ती में एक सोखा की जानकारी हुई। रविवार को शाम लगभग 6 बजे अनुराधा अपनी मां के साथ सोखा के घर गई। परिजनों ने बताया कि तांत्रिक अपने 4-5 सहयोगियों के साथ मिलकर अनुराधा का बाल पकड़कर गला तथा मुंह जोर जोर से दबाने लगा। मां से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ऐसा कुछ न करने को कहा, लेकिन सोखा ने कहा कि इसके ऊपर जबरदस्त किसी की छाया है, इसका यही उपाय है। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि अनुराधा को नाले और लैट्रिन का गंदा पानी भी पिलाया गया। कुछ देर बाद अनुराधा की तबीयत खराब हो गई। सोखा अनुराधा को अपने सहयोगियों के साथ जिला चिकित्सालय ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। अनुराधा की मौत लगभग 9 बजे तक हो चुकी थी। सोखा शव को वहीं छोड़कर फरार हो गया। परिजन शव को मौके पर लाकर गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर कंधरापुर थाना अध्यक्ष के गुप्ता तथा सीओ सिटी पहुंच गए। तांत्रिक खुद कंधरापुर थाने पर पहुंच गया। शेष लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। परिजनों का आरोप है कि सोखा बच्चा पैदा कराने के लिए 1 लाख रुपए का ठेका किया था, जिसमें लगभग 22,000 रुपए एडवांस के तौर पर ले चुका था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। मृतका 2 बहन और 1 भाई में बड़ी थी। क्षेत्रीय लोगों का कहना था कि यह सोखा पैसा कमाने के चक्कर में अपना गैंग बनाया था और उसका पूरा परिवार इसी में संलिप्त था। मौके पर कई छोटे बड़े मंदिर बनाकर सैकड़ों घंटा और कई मूर्तियां स्थापित करके तामझाम बनाता था। सोखा के घर पर काफी दूर दूर से लोग आते थे। मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि यहाँ पहले भी कुछ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। कल यहाँ हमारी बहन आई थी। यह हरजन बस्ती है। यहाँ पर तंत्र वंत्र का मामला चलता है। गांव कौन सा है? गांव ग्राम पहलवानपुर है और ये हमारे बगल के हैं। ये ग्राम सभा एक ही है। हम लोग यादव हैं, ये हरजन है। यहाँ पर हम शाम को हमारी बहनें आई थी माँ के साथ दिखाने के लिए, और यह इनके चंदू और उनके चेले चपड़े और उनकी औरत सभी लोग यहाँ पर देखते हैं। शाम को यहाँ 6 बजे वो आई थी, 7-8 बजे वो देखना शुरू किए और यहाँ पर पानी वानी पिलाते हैं। लैट्रिन का पानी वानी पिलाकर या लैट्रिन का मलमूत्र खिलाकर या भूत भगाते हैं। हो सकता है उसी को खिलाने पिलाने में उनको ज़बरदस्ती किए हों। ये बगल में वहाँ पानी है, वहीं में ये लोग भूत छुड़ा रहे थे, उनको दाबे हुए हैं और गला दबाकर और मुंह दबाकर उनकी हत्या कर दी है। क्या दिक्कत थी आपकी बहन को? उनको कुछ नहीं थी। उनको 10 साल उनके 10 साल शादी को हो चुका था। बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे। इस क्षेत्र में यह सभी लोग क्षेत्र में बोलते थे कि यह सही है। तो यहाँ पर आते थे 2-4 बार। वो हमारी बहनें आई हैं और हरियाणा रहती थी इसके पहले, तो 1 महीना पहले आई हैं। 4 बार यहाँ पर आई हैं। तो यह बोल रहा था कि सही हो जाएगी और फिर कल का मैटर ऐसा हो गया कि मार ही डाला। यह क्या पैसा
भी डिमांड होता था? हाँ, पैसा वैसा जैसा काम था वैसा पैसा था। कितने पैसे डिमांड होता था? जैसा अगर छोटा मोटा काम है तो 10-20 हज़ार में, अगर बड़ा काम है तो 50,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक मांगता था। हम्म। आप कब से उपचार करवा रहे थे? ज़्यादा दिन नहीं, अभी 1 महीने से। हम्म? 1 महीने से। कल मतलब इनको मतलब गंदे पानी में? गंदा पानी यहाँ पिलाकर वो भूत ऊत भगाता था। हम्म। शादी कहाँ हुई थी इनकी? शादी यहाँ नैपुरा में हुआ था। आपसे कितना डिमांड था? हमारे से यहाँ से 10,000 ले चुका था, 10,000 देने वाले थे। यह बोल रहा था कि 40-50 हज़ार में हम फाइनल कर देंगे। तो क्या बजे करीब घटना है ये? वह शाम को यहाँ आए हैं 8 साढ़े 8 बजे यहाँ का घटना है। तो आपको कैसे मालूम हुआ? हम लोगों को जब लेट होने लगा, जैसे 9 से ऊपर होने लगा, तो हम लोग सोचे, एक बार माँ को फ़ोन किए तो माँ फ़ोन उठा नहीं पाई, और जब उठाए हैं तो वो आवाज़ बज रही थी, तो हम लोग ये सोचे कि वो देख रहा है। इसके वजह से हम लोग थोड़ा और रुक गए। जब 10 बज गया तो हम लोग काफ़ी लेट हो गया, तो हम लोग घर से वहाँ से चले, हम और हमारी छोटी बहन। यहाँ पर आए हैं तो खाली हमारी माँ थी और मृतक में हमारी बड़ी बहन थी। यही मौत हो गई थी या अस्पताल में? यहीं पर मौत हो गई थी। अस्पताल ले गए थे? यहाँ से लेकर गए थे सियाराम मार्केट में, वहाँ पर पल्स वल्स दिखाए हैं, फिर वहाँ से वह रिफ़र कर दिए तो वहाँ सदर में चले गए हैं, वहाँ से पल्स दिखा कर लेकर वहाँ से लौटे हैं। यहाँ पर वो मृतक की लाश और हमारी माँ को छोड़कर यह लोग फरार हो गए। तांत्रिक कहाँ गया? तांत्रिक सीधा चला गया थाने पर, थाने में हाजिर हो चुका है। कितने लोग के खिलाफ आपने तहरीर दिया है? कम से कम यहाँ 8-10 उनके चेले रहते थे। कुछ लोग नाते रिश्तेदार यहाँ थे, कुछ अगल बगल के गांव के ही थे, और कुछ यहाँ हमारे सियारा के बगल में जुगिया क्या कुछ गांव पड़ता है, वहाँ के हैं, लंगड़ उंगड़पुर के। सबके खिलाफ तहरीर दी आपने? सभी लोगों के पास तहरीर दिया गया। घटना रात में हुई है? घटना रात में हुई है, 8:30 बजे से लेकर 9:30 के बीच। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि कंधरापुर थाना क्षेत्र के पहलवानपुर गांव में अनुराधा पुत्री बलिराम यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के पिता बलिराम ने आरोप लगाया कि गांव का तांत्रिक चंदू अपनी पत्नी के साथ अनुराधा को ले गया था और ले जाकर के तांत्रिक चंदू उसकी पत्नी और 2 साथियों ने मिलकर तंत्र मंत्र के बहाने गला दबाकर उसकी पुत्री की हत्या कर दी। सूचना मिलने मौके पर पहुंची पुलिस ने अनुराधा के पिता बलिराम की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत जांच में जुटी है। यह मामला कंधरापुर थाना क्षेत्र के पहलवानपुर गांव का है। अनुराधा पुत्री बलिराम यादव की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। मृतका के पिता बलिराम द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि गांव का चंदू जो तंत्र मंत्र का काम करता था, अपनी पत्नी के साथ अनुराधा को घर से बुलाकर ले गया था, जहां पर चंदू, उसकी पत्नी और उसके 2 अन्य साथियों द्वारा तंत्र मंत्र के बहाने उसकी पुत्री अनुराधा की गला दबाकर हत्या कर दी है। सूचना पर पुलिस द्वारा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। मृतका के पिता द्वारा जो तहरीर थाना कंधरापुर पर दी गई है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के अनजान शहीद गांव में सोमवार की भोर में नशे में धुत एक पति ने अपनी पत्नी के सीने में धारदार चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इसके बाद घर में ताला बंद कर बाहर चला गया। दोपहर में घटना की जानकारी होने पर पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पड़ोसियों ने बताया कि पति 4 दिन पूर्व ही मुंबई से आया था। वह नशे का आदी था। नशे में ही उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के अनजान शहीद गांव निवासी नूरे आलम खां मुंबई रहता था। वह मुहर्रम त्योहार को लेकर 4 दिन पूर्व घर आया था। नूरे आलम खां रविवार की रात करीब 10 बजे नशे में धुत होकर पत्नी रायशन जहां से विवाद करने लगा। बात इतनी बढ़ी कि नूरे आलम खां अपने बड़े पुत्र इमरान को मारने के लिए दौड़ा लिया। इमरान भागकर जियनपुर में रह रही अपने फूफी के घर पहुंच गया और वहीं सो गया। इसके बाद नूरे आलम पत्नी से झगड़ा करता रहा। भोर में करीब 3 बजे नूरे आलम खां
अपने छोटे बेटे रेहान को मारने के लिए दौड़ा लिया। रेहान व उसके अन्य बेटे भागकर बाहर चले गए और बाहर ही सो गए। नूरे आलम खान ने अपनी पत्नी के गर्दन, हाथ, सीने और पेट में चाकू मार दिया। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद नूरे आलम खान घर में ताला बंद कर बाहर चला गया। बच्चों ने जब उससे पूछा कि माँ कहाँ है तो उसने जवाब दिया कि वह फूफी के घर गई है। दोपहर करीब 12 बजे वह घर लौटा तो छोटे बेटे अयान से बोला, तुम्हारी माँ को मार दिया हूँ, उसे ले जाकर दफन कर दो। घटना की जानकारी होते ही पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और नूरे आलम खां को पकड़कर बैठा लिया। मौके पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम घटनास्थल की जांच पड़ताल कर चली गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रोशन जहां 4 बच्चों की मां थी। बेटा रेहान ने बताया कि उसके पिता नशे में धुत होकर आए दिन मां से विवाद करते थे और मारपीट करते थे। कौन मारा है आपकी मम्मी को? अब्बू मारे। क्यों मारे हैं? क्या पता है, नहीं क्यों बता रहे थे कि रोज पी के आते हैं हमारे। आज क्यों मारे हैं? पी करके आए थे? हाँ। पैसा सब मांग रहे थे? हाँ। अरे रोज कौन का पी के आते हैं तो मारते हैं। पी करके आते तब मारते हैं। हाँ, कै बजे मारे हैं? कब घटना हुई? घटना हुई 3 बजे। 3 बजे की 1 बजे करीब? 3 बजे करीब। अच्छा, मारे हैं। फिर वो पकड़ के कोई पुलिस कहाँ गए? पुलिस में ले गई उनको। मम्मी काम गई, तुरंत मौके भी मौत हो गई थी। हाँ। किस चीज से मारे थे? छुरी से। अच्छा। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पति पत्नी में घरेलू विवाद लगातार होता था। साथ ही युवक नशे का आदी था। कल से ही वह चाकू लेकर घूम रहा था। बच्चों को मारने का प्रयास किया लेकिन वह भाग गए। उसे हिरासत में ले लिया गया है। वह अभी भी नशे में धुत है, उससे पूछताछ की जा रही है। अंतर्गत ग्राम अंजान फईद से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है नूर आलम, उनके द्वारा अपनी पत्नी को घरेलू विवाद को लेकर नशे की हालत में अपनी पत्नी को चाकू से हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी और मौजूदा एडिशनल एसपी द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाकर साक्ष्य की कार्रवाई की जा रही है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त को भी हिरासत में लिया जा चुका है, उसे पूछताछ जारी है। जो भी तथ्य आगे विवेचना प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में शनिवार को बड़ा गणेश मंदिर प्रांगण में एक आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गृह प्रवेश में पूजा पाठ करने वाले 5 ब्राह्मणों को समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। महासभा ने इन कर्मकांडी ब्राह्मणों के व्यवहार को ब्राह्मण समाज के लिए कलंक बताते हुए कठोर शब्दों में निंदा की है। महासभा की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया कि इन 5 ब्राह्मणों का समाज से पूर्ण रूप से सामाजिक बहिष्कार हो। कोई भी कर्मकांडी ब्राह्मण इन व्यक्तियों को अपने धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल न करें। समस्त सनातन समाज इनसे किसी भी प्रकार का पूजा पाठ अथवा धार्मिक कर्मकांड न कराए। महासभा की बैठक में कहा कि ब्राह्मण समाज की गरिमा, आस्था और मूल्यों के खिलाफ जाकर निजी लाभ के लिए काम करने वाले ऐसे लोगों को चेतावनी देना आवश्यक है। इस निर्णय का उद्देश्य सनातन धर्म की मर्यादा और ब्राह्मणिक परंपराओं की गरिमा को बनाए रखना है। इस बैठक में हिस्सा लेने वाले गोविंद दुबे ने कहा कि जिस तरह से अखिलेश यादव द्वारा ब्राह्मणों को अपमानित किया गया, उनके इस कृत्य के चलते उनके गृह प्रवेश में काशी मथुरा के ब्राह्मणों ने आने से मना कर दिया। इसके बाद भी कथित कर्मकांडी ब्राह्मण ने बिना मुहूर्त समय के गृह प्रवेश कराया। ब्राह्मण समाज इसकी घोर निंदा करता है और समाज से अपील करता है कि इन ब्राह्मणों का बहिष्कार किया जाए। इस आपात बैठक में शामिल विवेकानंद धाम के संस्थापक राजेश पाराशर ने कहा कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम किया, उसके बाद भी आजमगढ़ के कुछ ब्राह्मणों ने उनके गृह प्रवेश में कर्मकांड को अंजाम दिया, निंदनीय है। ऐसे ब्राह्मणों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना जरूरी है। बैठक में शामिल शर्मानंद पांडे ने कहा कि जिस तरीके से इटावा में ब्राह्मणों को बदनाम करने की साजिश रची गई, उसके बाद सपा मुखिया ने इस पूरे मामले को हवा दी, यह भी निंदनीय है।
सपा मुखिया द्वारा इस कथित मामले में हवा दिए जाने के बाद समाज में ब्राह्मणों को काफी अपमानित किया गया। इस तरह से ब्राह्मणों को अपमानित किए जाने के बाद भी 3 जुलाई को आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह प्रवेश में आजमगढ़ जिले व अन्य जिले के कुछ ब्राह्मण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कर्मकांड कराया। उनके इस कृत्य से ब्राह्मण समाज बहुत ज्यादा अपमानित हुआ है। इसलिए इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अखिलेश यादव के गृह प्रवेश के समय कर्मकांड करने के लिए उपस्थित ब्राह्मणों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बैठक हमारे ब्राह्मण समाज को लेकर हुई है, जो स्यादा में समाजवादी पार्टी का गृह प्रवेश मुखिया जी का था। उसमें हमारे जिले से कुछ अन्य जिले के कुछ ब्राह्मण जो वहाँ कर्मकांड कराने गए थे, पूजा पाठ, उनको नहीं जाना चाहिए था उसमें। और जो समाजवादी पार्टी के मुखिया द्वारा जो इटावा में ब्राह्मणों के साथ तथाकथित कार्य हुआ है, उसको हवा देने का काम समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में बुलाकर उनको सम्मानित किया गया, जो वहाँ के यादव जात से कथावाचक थे। अगर उसमें सभी ब्राह्मणों का मान सम्मान जुड़ा है, तो जो ब्राह्मण गए थे वहाँ कर्मकांड कराने, उनको नहीं जाना चाहिए था। अपने समाज के हित को देखते हुए उस कर्म जो वहाँ गृह प्रवेश पूजन का बहिष्कार उनको करना चाहिए था। जिस तरह बनारस के ब्राह्मणों को बुलाया गया था, वो यहाँ आने से इनकार कर दिए कि ब्राह्मण समाज का मामला है, हम नहीं जाएंगे वहाँ कर्मकांड कराने। लेकिन यहाँ के कुछ तुच्छ मानसिकता के हमारे समाज के लोग किस लालच में वहाँ गए हैं, यह तो उनसे मिलने के बाद ही पता लगेगा। और पूरे समाज को कलंकित करने का इन्होंने काम किया है। और इनको हम पूरा समाज जो यहाँ आज जुटा था, निर्णय लिया है कि इन जो भी ब्राह्मण उसमें गए थे उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। और जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण हमारे जिले में, अन्य जिले में है, इनको अपने कर्मकांड में कहीं पूजा पाठ में सम्मिलित न करें। कोई भी ब्राह्मण इनको अपने पूजा पाठ में न बुलावे। ब्राह्मण समाज की एक संयुक्त बैठक की गई आजमगढ़ जनपद में बड़ा गणेश मंदिर पे। यह त्वरित एक छोटे आह्वान पे और अधिक संख्या में सभी लोग ब्राह्मण समाज के लोग जुटे। इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस मुद्दे के लिए, जिस ज्वलंत मुद्दे के लिए हम लोग इकट्ठा हो पाए, तो उसके लिए मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ सभी भाइयों का। मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है, जो कि इटावा और मैनपुरी से चल के आजमगढ़ तक आके आज भी समाज में खाई खींचने का काम कर रहा है। और उस खाई खींचने में हमारे ब्राह्मण समाज के लोग कतिपय पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे 5 उदाहरण आजमगढ़ जनपद में विगत 3 तारीख को हुए एक गृह प्रवेश में देखा गया, जहां एक तरफ ब्राह्मण समाज एकजुट होकर एक समाज का द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से कुपित होकर उनका बहिष्कार कर रहा था, और उस गृह प्रवेश में काशी या मथुरा से बुलाए गए सारे ब्राह्मणों ने नकार दिया कि हम उस गृह प्रवेश में नहीं जाएंगे। वहीं आजमगढ़ जनपद, जहाँ पे कि यह गृह प्रवेश हो रहा था, वहाँ पे आजमगढ़ के ही कुछ ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण जो तथाकथित कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, मैं तो नहीं मानता कि जो अपने समाज की बात की अवहेलना करे उसको मैं ब्राह्मण नहीं मानता। ऐसे ब्राह्मण जाके उस गृह प्रवेश का पूजन कराते हैं, जो कि किसी मुहूर्त में भी नहीं होता है। जो मुहूर्त चल रहा है, इस मुहूर्त में भी कहीं गृह प्रवेश का शायद नहीं बनती है। लेकिन आज ये बैठक सिर्फ उनके समाज से बहिष्कार करने के लिए बैठाई गई है, और तब तक उनका बहिष्कार होता रहेगा। और आज अभी के बाद यहाँ पे एक सोशल पोस्ट जारी होगी सभी आईडीज से और दूर दूर के आईडीज से कि इन 5 ब्राह्मणों का विरोध हो, इनका बहिष्कार हो, इनके द्वारा कोई कर्मकांड न कराया जाए, और तब तक जब तक कि ये आके सामूहिक रूप से अपनी इस कृत्य की क्षमा और माफी न मांगे। वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अनवरगंज में बने आवास और कार्यालय के गृह प्रवेश की पूजा में 5 ब्राह्मणों के साथ शामिल जिले के अतरौलिया क्षेत्र के गोपालगंज गांव निवासी पंडित श्यामधर चौबे ने कहा कि पंडित चंदन के नेतृत्व में 5 ब्राह्मणों ने पूजा कराई।
मैंने भी मंत्रों का उच्चारण कराया। ब्राह्मण समाज द्वारा सामाजिक बहिष्कार किए जाने के सवाल पर पंडित श्यामधर चौबे ने कहा कि विरोध करने वाले एक विशेष दल से जुड़े हैं। ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव के साथ जुड़ा हुआ है। विधि विधान से पूजा कर आशीर्वाद दिया है। कोई नहीं कह रहा है कि ब्राह्मण अखिलेश यादव से नहीं जुड़ा है। कहा कि कुछ छोटे लोग हैं जो एक दल से जुड़े हुए हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। उनकी बातों को मैं निराधार समझता हूं। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि अखिलेश यादव के यहाँ मथुरा और काशी के ब्राह्मणों ने पूजा करने से इनकार कर दिया था। कहा कि यह सिर्फ अफवाह है। नंदन जी के नेतृत्व में संपूर्ण ब्राह्मण 5 थे और वही कराए विधि विधान से, और गौरी पूजन और सब कुछ सारी व्यवस्थाएं उन्हीं के तत्वाधान में सब कुछ हुआ। और मैं वहां स्वयं खड़ा था और मैं भी करा रहा था, मंत्र का उच्चारण बोल रहा था। शनिवार को एक बड़ा गणेश मंदिर में एक आपात बैठक बुलाकर ब्राह्मण समाज द्वारा आप लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? जैसे वो लोग दल छोड़कर अगर बात करें तब तो ठीक है, तब तो ब्राह्मण समाज कहाँ वो दल से जुड़े हुए हैं। वो लोग तो ब्राह्मण को हर समय कहेंगे कि यह विरोध में बात करते रहेंगे, लेकिन ब्राह्मण समाज जितना मान्यवर अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ा हुआ है और विधि विधान से पूजा करवाकर उनको आशीर्वाद दिया है, उस तरीके से कोई नहीं कहा रहा है कि ब्राह्मण उनसे नहीं जुड़े हैं। संपूर्ण ब्राह्मण उनसे जुड़े हुए हैं। ये लोग जो छोटे वो लोग हैं, दल से जुड़े हुए हैं, वही लोग करते हैं। उनकी बातों को मैं निराधार समझता हूँ। यह कहा जा रहा है कि पूजा करने के लिए काशी और मथुरा के ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया। जब काशी और मथुरा के ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया तो आप क्यों गए थे? यह निराधार बात है। ये लोग कह रहे हैं, केवल अफवाह उड़ा रहे हैं। काशी से बता दें कि कौन से काशी के ब्राह्मणों से कहा गया है, कौन से ब्राह्मण मना कर दिए। ऐसी बात लोग करते हैं। अभी तो काशी में खुद स्वयं 11 तारीख को स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं जिला में, वहां पर जलाभिषेक करवाने के लिए, सोमवार के दिन, प्रथम सोमवार को। अब बताइए इसमें कहां से ये लोग अफवाहें लोग चला रहे हैं, सब निराधार है। आजमगढ़ जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में हो रही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर रविवार दोपहर से जमकर वायरल होना शुरू हो गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है लाठी डंडों से जमकर मारपीट हो रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय रौनापार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। वीडियो में लाठी डंडों से मारपीट हो रही है तथा गाली गलौज भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो रौनापार थाना क्षेत्र के चालकपुर गांव का है। 2 पक्षों में मारपीट हो रही थी और किसी ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। यह वीडियो कब का बनाया गया है और किसने बनाया है यह पुष्टि नहीं हो पा रही है, परंतु यह मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि इस प्रकरण में थाना अध्यक्ष से जांच कराई गई, प्रथम दृष्टया जमीनी विवाद का मामला है। इस कारण से दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। इसमें प्रमिला यादव की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी। देखिए, थाना रौनापार के गांव चालाकपुर से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें 2 पक्षों में आपस में मारपीट हो रही है। जब प्रथम दृष्टया जांच इसमें तथ्य थाना प्रभारी से कराई गई तो जानकारी हुई कि इसमें पुरानी जमीनी विवाद की रंजिश चल रही है, जिसके कारण पक्षों में मारपीट हुई है। जिसमें प्रमिला यादव की तरफ से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की। लूट तथा लूट के प्रयास के 2 अलग अलग मुकदमों में सुनवाई पूरी करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह ने एक आरोपी को 5 वर्ष 8 महीने की कैद व 4,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पहले मुकदमे के अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा राजेश यादव सिधारी थाना क्षेत्र के मुंडा बाजार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र संचालित करता था।
राजेश यादव 7 नवंबर 2019 को 1.5 लाख रुपया निकालकर अपने ग्राहक सेवा केंद्र जा रहा था। तभी रास्ते में रोडवेज के पास दिन के समय लगभग 3 बजे 2 अज्ञात लोगों ने कट्टे के बल पर राजेश यादव से रुपए छीनने का प्रयास किया। जब राजेश ने शोर मचाया तो वहां कई लोग आ गए। मौके पर लुटेरे अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। इसी तरह कोतवाली क्षेत्र के कोलपांडे निवासी धर्मेंद्र चौरसिया की माता इंद्रावती देवी 16 नवंबर 2019 की शाम 6 बजे को मोहल्ले से ही सब्जी खरीदकर घर लौट रही थी, तब 2 अज्ञात लुटेरों ने कट्टे के बल पर इंद्रावती देवी के गले की सोने की चेन छीन लिया। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी मोहम्मद समीर उर्फ शेरा उर्फ शमशेर खान निवासी बिल्डियागंज को गिरफ्तार किया था। उसके पास से लूटी हुई सोने की चेन बरामद किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी मोहम्मद समीर उर्फ शेरा ने दोनों ही मुकदमों में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अदालत ने आरोपी मोहम्मद समीर उर्फ शेरा को 5 वर्ष 8 महीने की कैद तथा 2,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी अमन प्रसाद ने पैरवी की। प्रचंड गर्मी में भीषण बिजली कटौती की मार झेल रहे नगर के आराजी बाग वार्ड के निवासियों ने सोमवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप व्यवस्था में सुधार किए जाने की गुहार लगाई। वार्ड के सभासद और भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पुनीत राय ने बताया कि वार्ड में तारों की स्थिति बेहद ही जर्जर है, जिससे रोजाना फॉल्ट हो रहे हैं और वार्ड वासियों को सुचारू रूप से बिजली नहीं मिल पा रही है। मातनपुर फीडर से जुड़ा उनका वार्ड इस समय इस तरह उपेक्षित है कि 24 घंटे में महज 2 घंटे बिजली बमुश्किल मिल पा रही है, जिसके चलते वृद्ध, बीमार, महिला, बच्चे सभी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड के निराला नगर, मिल्लत नगर, प्रजापति कॉलोनी, आराजी बाग मोड़ से जोधी का पूरा क्षेत्र विद्युत कटौती का दंश झेल रहा है। जर्जर तारों, पोलों के चलते आए दिन आग लग रही है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि एक दिन में 6 बार फॉल्ट हो रहे हैं। पैसे देकर लाइट बनवानी पड़ रही है, तब भी बिजली नहीं मिल पा रही है। हमारे वार्ड में तारों की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण जो है वार्ड में बिजली आपूर्ति मिल नहीं पा रही है। बिजली आपूर्ति ना मिल पाने के कारण वृद्ध, बीमार, महिलाएं और छोटे बच्चे 24 घंटे में 2 ही घंटे बिजली, कभी 10 मिनट कभी 15 मिनट करके आ रही है। न दिन में लाइट मिल रही है, न रात में लाइट मिल रही है, जिसके संदर्भ में कल हम लोग धरने पे बैठे थे। माननीय शहरी क्षेत्र के कोतवाल साहब आए, तहसीलदार महोदय आए, उन लोगों ने कहा कि आप लिखित रूप से, पूरा वार्ड हमारा प्रभावित है। निराला नगर की पूरी 3 गलियाँ प्रभावित हैं, मिल्लत नगर की 4 गलियाँ प्रभावित हैं, आराजी बाग मोड़ से लेकर जोधीपुरा चौराहे पे पीछे प्रजापति कॉलोनी वो भी प्रभावित है। पूरा वार्ड त्राही कर रहा है। वहीं पांडे बाजार से लेके और पॉलिटेक्निक चौराहे वाली जो लाइट आती पॉलिटेक्निक फीडर की, पांडे बाजार के क्षेत्र में पूरी लाइट रह रही है। बट हमारे वार्ड को उपेक्षित किया, चूँकि हम लोग का मातमपुर फीडर से जो है विद्युत आपूर्ति बहाल की जाए। लापरवाही की वजह क्या मानते हैं और किस तरह से इसको? निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, लाइनमैन और बड़े बाबू, और बीच के जो कर्मचारी जो जेई और एसडीओ हैं, ये अपने कार्य को, अपने जिम्मेदारियों को निर्वहन नहीं कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले के माननीय जिलाधिकारी महोदय, चीफ साहब, एक्शन साहब इसको संज्ञान में लें और उचित कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार कर्मचारियों को वहाँ पे दें, जिससे कि आम जनमानस अपनी बात को रख के इस जर्जर व्यवस्था से जो है निजात पा सके। और जो तार जर्जर हो चुके हैं, जिसके कारण आए दिन आग लग जा रही है, उसको बदलवाते हुए बिजली आपूर्ति बहाल की जाए। इस व्यवस्था से कितने दिन से आप लोग परेशान? 15 दिन, विगत 15 दिनों से हम लोग आए दिन, मैं 3-3 बजे रात तक फायर ब्रिगेड बुला के आग बुझवाता हूँ। लाइनमैन किसी का कोई पता की व्यवस्था की वजह से बिजली का आना जाना लगा रहता है। घंटे 2 घंटे बिजली मिलती है, जिससे पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था बहुत कम है। और इसको सुरक्षित किया जाए कि जो है सबको बिजली मिले, क्योंकि सब लोग अपना बिजली का बिल दे रहे हैं और वाजिब तरीके से दे रहे हैं। और वाजिब तरीके से देने के नाते अगर बिजली का बिल दे रहे हैं तो उनको सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध होना जरूरी है। तो इस पर मैं कहूँगा कि बिजली विभाग इस पर कार्रवाई करते हुए समय से बिजली दे। रोस्टर के हिसाब से बिजली काटनी है तो काटे, उसका पता चले। 2 घंटे बिजली रहने का कोई मतलब नहीं है इतना गर्मी में। ये 15 दिनों से परेशानी है। तार बिल्कुल जर्जर है, खंभे बिल्कुल 2-3 खंभे ऐसे हैं जो गिरने की कगार पर हैं। एक दिन में 6 फॉल्ट होता है, हम लोग किसी तरह रात में बनवाते हैं। 24 घंटे में लगभग कितनी टाइम तक बिजली मिलती है? विगत 15 दिनों से तो 2-3 घंटा मिलती है, बहुत मिलती है। की भी वही समस्या है सर, लाइट की बहुत बेकदरी हो रही है, बहुत ज़्यादा, और बहुत कम ही लाइट मिलती है।
कभी कभी तो ऐसा होता है 16-16, 18-18 घंटे ये लोग लाइट काटते हैं। पानी का तो बिल्कुल ही दिक्कत रहता है, पूछने पर सही जवाब नहीं मिलता, उल्टा सीधा जवाब देते हैं। कितने दिनों से समस्या आ रही है? ये हम लोगों की कम से कम करीबन तो इधर तो 15 दिन से है, लेकिन उधर बीच में तो कई महीने से चल रही है, ये समझ लीजिए। हाँ, 2 महीने से ऊपर हो गया। भैया को भी पता है, भैया से लगातार बात हमारी कांटेक्ट में रहती है। बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, कर के थक चुके हैं, कोई असर नहीं होता बिजली वालों का, बिल्कुल भी नहीं होता। मौखिक भी हुई है, लिखित भी हुई है, सब चीज़ हुआ है, लेकिन कोई पत्ता नहीं हिलता, बिल्कुल भी कोई डर नहीं है उन लोगों को, बिल्कुल विभाग का। बार बार ये कहते हैं बम्पर उड़ गया है, तो कहीं तार टूट गया है, तो कहीं क्या नाम है टीचर्स कॉलोनी में तार जल गया है। बार बार बस उसी कॉलोनी में तार जलता है और कहीं तो होता ही नहीं। क्या चाहती है? चाहते ये हैं कि भैया सुचारू रूप से हम लोग को लाइट मिले। हम लोग बिजली का बिल देते हैं, फ्री में लाइट नहीं लेते हैं, तो हम लोग को भी तो उस हिसाब से लाइट मिलनी चाहिए ना। कभी एक मिनट के लिए लाइट कर देंगे, काट देंगे, फिर 1 मिनट के लिए देंगे, लाइट काट देंगे, फिर 1 मिनट के लिए देंगे, लाइट काट देंगे। तमाशा रोज का बना कर रखा हुआ है, तो हम लोग को लाइट मिलनी चाहिए बस। बिजली के रवैये से सभी लोग परेशान हैं, हम बयां नहीं कर सकते, मतलब शब्द ही नहीं है, हम क्या कहें, कुछ भी नहीं कहेंगे। बिजली कर्मचारी जो हैं, जो संविदा पे हैं, वो तो एक्टिव हैं, लेकिन जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं वो बिल्कुल निकम्मे हैं, बिल्कुल निकम्मे हैं। जो बात है सत्य है, और वो भी कर्मचारियों को अपने पास से पैसा देना पड़ता है, बिजली जुड़वानी पड़ती है। यही बात है भाई, जो सबसे बड़ा समस्या है। सबसे मतलब ये चाहते हैं कि बिजली विभाग का 8 घंटे वो काटे लाइट, 6 घंटे काटे, 7 घंटे काटे, एक टाइम होना चाहिए, एक समय होना चाहिए, यह पता होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि नहीं 24 घंटे में 24 घंटे लाइट में चाहिए, लेकिन आप लाइट जो है एक शेड्यूल उसका होना चाहिए कि आप नियमानुसार आप लाइट दीजिए, ताकि कोई वो टाइमिंग नहीं है। लाइट आती है जाती है, आती है जाती है, बिल्कुल। तो सरकार जो निजीकरण का फैसला करे वो सही करे? निजीकरण का फैसला ये इस पे हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन फिर भी जो है बिजली विभाग से हम बहुत ही त्रस्त हैं, बहुत ही त्रस्त हैं सर। सोमवार को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप अखिल भारतीय किसान सभा ने अपने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के हिस्से के रूप में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। यह प्रदर्शन किसानों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को उठाने के लिए किया गया है, जैसे कि फसलों के उचित मूल्य, कर्ज माफी और सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध। इस दौरान अखिल भारतीय किसान सभा का कहना रहा कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण लगातार किसानों को दोहरी मार पड़ रही है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार कृषि उपज मूल्य देने का कानूनी अधिकार न दिए जाने के कारण कर्ज में डूबे किसानों को तत्काल कर्जमाफी दिया जाना नितांत आवश्यक है, ताकि किसान आगे भी पूरे मनोयोग से किसानी कार्य में तल्लीन रहे, अन्यथा देश को बड़े संकट से जूझना पड़ेगा। उनका कहना था कि आर्थिक दबावों के कारण भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रतिदिन 31 किसान अपनी जान दे रहे हैं। इस संकट से किसानों को उबारना केंद्र व राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। सरकार ने कॉरपोरेट कंपनियों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने के लिए कानून बनाया, लेकिन कर्जग्रस्त किसानों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। यह स्पष्ट भेदभावपूर्ण व्यवहार है। राज्यपाल को भेजे गए मांग पत्र के जरिए किसान सभा ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी दिए जाने, विदेशी कृषि उत्पादों, बिजली का निजीकरण रोके जाने, सभी किसानों के हर तरह के कर्ज माफ किए जाने व किसान परिवार को प्रति माह 10,000 रुपए मासिक बुढ़ापे की पेंशन दिए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई। किसान सभा की कुल 10 मांगों में परिषदीय स्कूलों का विलय न किए जाने की मांग भी शामिल रही। पूरे प्रदेश में किसान सभा जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रही है। मुख्य रूप से आज MSP की गारंटी, बिजली का निजीकरण न किया जाए, 10,000 किसानों के बुढ़ापे की पेंशन और किसानों, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का सभी कर्जा माफ़ किया जाए। और जो जगह जगह सरकार आपस में लड़ा रही है, बिजली का बिल है, गरीबों को एक तरफ विद्युत योजना के अंतर्गत निःशुल्क गरीबों को बिजली दी गई थी, अब उसकी 1-1 लाख 2-2 लाख भी इसको माफ़ किया जाए। इस सवाल को लेकर के पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम मांग पत्र दिया जा रहा है, और उसी के आधार पर आज हम लोग जिला पर आजमगढ़ में आए हैं मांग पत्र देने के लिए, प्रदर्शन करते हुए। अगर ये नहीं होगा तो फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और ये किसान सभा राष्ट्रीय स्तर पर करेगी, अगर नहीं मान।
सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन AC का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर AC, 1.5 टन 5 स्टार AC, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम AC, 1.8 टन AC, 1.8 टन 5 स्टार AC, 2.2 टन AC, 2.5 टन AC, 2.60 टन AC, टावर AC, कैसेट AC, BRB AC और टेबल AC उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।